नमस्ते एवरीवन। तो आजकल क्या सेंसेशन टॉपिक क्या होता है हमारी लाइफ में कि जैसे ही थोड़ा सा बड़े हुए नहीं कि व्हाट इज़ लव, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन मूवीज़ एंड ऑल, व्हाट इज़ द लाइफ। तो हमारे माइंड में जो है एक चल रहा होता है एक नेटवर्क कि भाई क्या है, सबके पास एक क्यूरियोसिटी जैसा कुछ होता है कि भाई व्हाट इज़। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो है एवरीबडी नोज़, बट हम लोगों को कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता था कि माता पिता जो है बच्चों की अरेंज मैरिज करते थे, जहाँ पर जो था वन टाइम उनको हम देखते थे और बस एक बार सब कुछ फिक्स हो जाता था, फिर लास्टली जो है देख लेते थे और फिर मैरिज हो जाती थी। कुछ इस तरह से होता था। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा घूमना फिरना हुआ, फिर हुआ कि भाई देख लेंगे फिर पसंद कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आजकल का क्या है, मैं अपडेट नहीं हूँ कि आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं ना मूवीज़ देख रही हूँ, ना मैं कहीं जा रही हूँ, ना मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो आई डोंट नो अबाउट द न्यू अपडेट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। माई टुडेज टॉक हाउ टू सेलेक्ट योर लाइफ पार्टनर, जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। तो आज मैं कुछ गाइडलाइंस देना चाहती हूँ अपने प्यारे बच्चों को, और जो भी न्यू कमर्स हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको क्या करना है। तो हमारा टॉपिक ये है कि जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, एंड उसके साथ में क्या प्रेमा जाल वर्सेस द माया जाल। तो वी वांट बोथ द प्रेमा एंड द माया। तो प्रेमा क्या है, वी वांट समवन टू स्पेंड टाइम, वी वांट समवन टू टॉक, वी वांट समवन टू शेयर, एंड वी वांट समवन टू स्पेंड होल लाइफ, द पर्सन हु कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच अदर। एंड व्हाट इज़ माया? तो माया एक्चुअली व्हाट इज़ माया? माया इंगेजेस आवर सेल्व्स। तो हम लोग का क्या है कि द प्रेमा जाल मतलब कि हाउ मच यू हैव अ कॉन्टेक्ट। जैसे जब मकड़ी क्या करती है, देखिए मकड़ी को आपने पढ़ा होगा कि मकड़ी सीक्रेट समथिंग। तो उससे क्या होता है कि वो ऐसे जिधर जिधर मूव करती है वहाँ एक नेटवर्क बनता जाता है, फाइनली उस नेटवर्क में वो एंट्रैप हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द कि वो पूरा उसी के अंदर रहती है, बट वो बड़ा स्मूथ सा होता है। बोलते कि जैसे आप जाले को साफ़ कर लीजिए, कभी आपके हाथ के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल सब्सटेंस होता है कि जो आपके स्किन के लिए हार्मफुल रहता है। ये आपने पढ़ा होगा शायद। तो उसी तरह से व्हाट इज़ द प्रेमा जाल क्या है कि हमें जो है लाइफ में कई लोग आ रहे हैं और जो है एक्चुअली रियली वी लव, ये देखना है कि रियली वी वांट समवन परमानेंटली और रियली वी आर लविंग टू समवन। ये दिस क्राइटेरिया मस्ट बी देयर। और मैं ये सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि व्हेन यू सेलेक्ट योर लाइफ पार्टनर, तो देयर सम शुड बी, कुछ तो वहाँ पे आपने कुछ चूज़ करने का एक क्राइटेरिया आपकी लाइफ में होना चाहिए कि भाई कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम उनके साथ पीसफुली रह सकें। फिल्मों में होता है तो सबको एक हीरोइन जैसा चाहिए होता है। हीरोइन इन द सेंस कि हीरोइंस आर नॉट बैड, मतलब अच्छी होती हैं, बट देयर इज सम अट्रैक्शन पॉइंट मस्ट बी देयर। तो इससे क्या होता है कि जैसे होता है ना वो खींचने वाला, जैसे कुछ खींच रहा है, तो आप जैसे एक भक्तों को क्या है भक्ति खींचती है, उसी तरह से एक प्रेमी युवक को जो है एक प्रेमिका जो है खींचती है। तो वी आर एक जो नेटवर्क नहीं होता है कि जैसे हम लोग वो खेलते थे बचपन में, हाथों में ऐसे धागे डाल के ऐसे कुछ बनाते थे। मुझे याद है मैं खेलती थी, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा कि हाथों में धागे फंसा लो, फिर उसको आप ऐसे करो, तो आप इस तरह, तो उंगली फिंगर्स हमारी क्या है जैसे जैसे हम काम करते जाते तो हमारा क्या है, दिस इज़ कॉल्ड द वर्क नेटवर्क। तो आपका प्रेमा जाल हो गया, आपका माया जाल हो गया, आपको क्रिया जाल हो गया। तो अब क्रिया शक्ति भी होता है और क्रिया जाल भी होता है। तो आपको उस क्रिया जाल में फंसना है कि क्रिया से आपको शक्ति क्रिएट करनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर प्रेम होना भी बहुत आवश्यक है, बिकॉज प्रेम इज़ लाइफ, और प्रेम ही जीवन है। विदाउट प्रेम यू आर कम्प्लीटली डेड इन द सेंस कि देर इज़ अ नो इंटरनल इमोशंस एंड देर इज़ अ नो लाइफ इनसाइड यू। और मतलब somebody शुड बी अराउंड, कुछ लोग होने चाहिए कि जिसको वी कैन लिसन, वी कैन सी एंड वी कैन टॉक, वी कैन ईट टुगेदर। तो वी नीड फ्यू पीपल्स। अब ये देखना रहता है कि लोग क्या चूज़ करते हैं। कभी कभी लोग जो है अपनी क्वालिफ़िकेशन सेम चूज़ कर लेते हैं कि भाई हम लोग सेम फील्ड के हैं तो अच्छा रहेगा। अभी आपने ऐसा सुना क्या कि कोई PhD हाई स्कूल वाले के साथ शादी कर लेता है, या कोई PhD स्कॉलर जो है BSc वाले के साथ शादी कर लेता है, या कोई PhD स्कॉलर ये तो सुना है कि किसी प्रोफेसर के साथ कर लेता है, या इस तरह का तो देखा गया है।
लेकिन ये रहता है कि थोड़ा सा क्राइटेरिया मैच होता है इस तरह से कि एज गैप जो है 2-3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और किसी टाइम में काफ़ी गैप रहता था, 5 साल हो जाता था, कभी कभी 10 साल हो जाता था। तो ये डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कितना लोगों के बीच में क्राइटेरिया रहता है कि लोग किस तरह से चूज़ करते हैं। डोंट ट्राई टू एजुकेट द पीपल, इन एवरी इनकार्नेटेड सोल देयर इज़ इनबिल्ट सिस्टम ऑफ द, तो वो डिज़ाइन किया गया इनबिल्ट सिस्टम, उसको आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। और सबका अपना जो है प्रोटेक्टिंग ऑरा होता है, तो वो जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है फंक्शन करता है। लेकिन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट, और बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बड़े, उनके चारों ओर कुछ इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता कि कैसे क्या करना रहता है। तो आप जो है आपके पेरेंट्स होते हैं, तो यू शुड गिव अ रिस्पेक्ट टू योर बोथ पेरेंट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि ऑलवेज जो है आप मेक अ डिस्टेंस, you should be connected with the, देखिए there is a mind and the body, तो you want to connect with the body or you want to connect with the mind, तो that is important। और माइंड में भी एक लिमिट, सर्टन लिमिट तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा आप इन्वॉल्व हो गए कि ये बहुत गलत है। द इन्वॉल्वमेंट मस्ट बी ऑप्टिमाइज और मस्ट बी नॉट बियॉन्ड द क्रिटिकल वैल्यू। तो ये चीज़ें हमें देखनी रहती हैं। तो आप कुछ भी क्राइटेरिया चूज़ कर सकते हो। कुछ लोग को लंबे लोग पसंद होते हैं, कुछ लोग को शॉर्ट पसंद होते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हो ये इम्पॉर्टेंट है। ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। और गॉड ऑलवेज चूज़ आवर लाइफ पार्टनर, तो हमारा यही रहता है कि जो भी हमें लाइफ पार्टनर दिया गया है तो यू हैव टू एडजस्ट विद देम। क्योंकि देखिए जो आपकी मैरिज होती है वो उस लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और उसी के थ्रू जो है आपका लाइफ रहता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो एक बार गृहस्थ जीवन में फंस जाता है तो फिर वो उसको मुक्ति मिलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। अब देखिए भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी हैं, तो उनकी संतान नहीं है, लेकिन देखिए हम सब उन्हीं के संतान हैं। तो भगवान विष्णु इज़ द पालनहार ऑफ ऑल अस, एंड राधा कृष्ण तो प्रेम के प्रतीक हैं। जैसे भगवान शंकर और पार्वती जी हैं, तो गणेश जी और कार्तिकेय हैं। तो ऑलरेडी लॉर्ड कार्तिकेय इज़ हाईली स्पिरिचुअली डेवलप, और उनको मुर्गन शायद बोलते हैं। वो साउथ इंडियंस मोस्टली उनकी वर्शिप करते हैं। और गणेश जी जो है ऑलरेडी जो है एक आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस वीडियो गणेश जी के बारे में, तो उनका हर एक ऑर्गन जो है एक सिद्ध से रिलेटेड है। तो उनके जो टस्क हैं, उनकी जो बेली है, और गणेश जी का जो वाहन है चूहा है। तो एवरी डिटी हैज़ अ वाहन। भगवान कृष्ण के पैरों के पास मोर बैठते हैं, मोर रहते हैं। और जो है भगवान शंकर के पास जो है नंदी जी रहते, और भगवान कृष्ण जो है गाय को चराते हैं। तो जब भी आप देखेंगे तो कभी गाय जैसे भगवान कृष्ण के पास बैठी नहीं होती है, या ये थोड़ी सी पीछे होगी या आगे होगी, या थोड़ा सा उनका पैर ऐसे होगा। तो आपने फ़ोटोज़ में देखिए, आप फ़ोटोज़ में ऑब्ज़र्व करिए किस तरह से रहता है। और शंकर भगवान जी और पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, तो इनका आप देखिए कि कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जब भी आप कुछ भी चूज़ करिए तो वो आपकी अपनी ओन डिज़ायर होनी चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू चूज़ दैट। लेकिन जब भी आप लाइफ पार्टनर चूज़ करिए तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके अंदर अट्रैक्शन पॉइंट होना चाहिए, अदरवाइज़ योर लाइफ विल बी कम्प्लीटली स्पॉइल्ड। या आप उसको आप कह सकते हो कि किसी की बुद्धिमत्ता आपको आकर्षित करती है, किसी का बात करने का तरीका आपको आकर्षित करता है, किसी का जो है शांत भाव से कोई व्यक्ति रहता है, आपको वो आकर्षित करता है। तो ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट होती है। और भगवान जब एक बार हमें बांध देते हैं तो उस बंधन को काटना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और कुछ लोगों के लिए तो बहुत आसान होता है, निकल जाते हैं 2 मिनट के, दे आर वेरी प्रोफेशनल। और कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे ड्यूज़ जो होते हैं बहुत सारे रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को देखना रहता है। तो कुछ लोग जो होते हैं कि मतलब साथ रहते हैं। कुछ लोग क्या, जैसे देखिए किसी की जॉब कहीं लग गई, किसी की कहीं जॉब लग गई, और जो है कुछ लोग जो रहते हैं अपना बिज़ी रहते हैं अपना। लेकिन ये रहता है कि जो एक मैच्योर पर्सन है उसको इस तरह से रहना चाहिए। तो
तो कभी कभी किसी की बुद्धिमत्ता जो है आकर्षित करती है, किसी किसी का बात करने का तरीका आकर्षित करता है, कभी कभी किसी का लोग फ़िज़िक की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, कुछ लोग कुछ अच्छा घर देखते हैं कि कुछ वहाँ पे अच्छे लोग हों, तो ये सब क्राइटेरिया रहता है। कुछ लोग सिटी चूज़ करते हैं, कुछ लोग कंट्री चूज़ करते हैं, तो इस तरह से लोगों के अपने अलग अलग क्राइटेरियाज़ होते हैं, तो वो सब देखने का पॉइंट होता है। तो ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड रहता है, तो ये सब जो है आप अपना क्राइटेरिया चूज़ करते रहिए। लेकिन वंस अ लेडी इज़ जो बाउंड टू द वन मेल पर्सन, तो वहाँ से वो ड्रॉ करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और यदि आप जो है इसको आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो भी बहुत मुश्किल होता है। और या फिर वो व्यक्ति जो है इतना ज़्यादा मैच्योर हो कि वो वही है ना कि अटैचमेंट वर्सेस द डिटैचमेंट। तो आप जुड़े भी रहो और जो है डिटैच भी रहो, लेकिन ये रहता है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपको आप उत्तरदायित्व से नहीं भाग सकते। तो ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको सभी कर्म करने हैं। हमारे ग्रैंड मास्टर ने भी कहा है कि फुलफ़िल योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और गृहस्थ जीवन से ही जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता है। तो ये आजकल की जनरेशन को इस पे ध्यान देना चाहिए कि क्या है। और जो भगवान ने जो हमारा सिस्टम डिज़ाइन किया है, तो हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, बस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर ब्रीदिंग एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट। तो ये सांस क्या है, हमारा सारा ध्यान कहाँ है, अवर द फुल अटेंशन ऑन द समवेयर एल्स। तो प्लीज़ विड्रॉ अटेंशन फ्रॉम दैट। तो आप उस अटेंशन से आप विड्रॉ करिए, आप फोकस करिए कि हम सांस कैसे ले रहे हैं। तो वो भगवान ही जो हमारे अंदर प्राण फूंक रहा है। और ये जो आपका जो हार्ट है, हार्ट में जो ब्लड है, वही जो है पूरे शरीर में जो है वो पंप कर रहा है। तो यदि आपका दिल टूट गया है ना, तो वो आपका शरीर नहीं चल पाएगा। तो आपको अपने दिल को जो है वो संभाल के रखना है, तभी जो है आपको कहते हैं ना हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होने से क्या होता है, दिल टूटता जाता है। और भगवान चाहते नहीं कि आपको हर्ट हो, तो भगवान आपको अनेकों प्रकार से समझाते हैं। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आपने जो ऑलरेडी कहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये रहता है कि दो लोगों के रिलेशंस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर ये इंटेंशन होना चाहिए कि मेरा इंटेंशन क्या है और द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी व्हाट इज़ इंटेंशन। तो ये जो इंटेंशन है, यहाँ पे यदि कुछ गड़बड़ी हो गई तो वहाँ पे जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और भगवान इज़ ऑलवेज़ ट्राई टू गिव लाइफ टू अस। और व्हाट इज़ बैलेंस क्या है, शिव एंड शक्ति। तो ये ऑलरेडी बैलेंस रहता है। इसमें जो है आपको थोड़ा सा भी जो है ईगो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसे प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जो होता है ना, एक थोड़ा सा ऊपर उठता है तो थोड़ा सा फिर वो नीचे हो जाता है, फिर नीचे वाला थोड़ा सा ऊपर उठता है फिर तो नीचे हो जाता है। देखा होगा आपने, कुछ लोग कोई एक गुस्से वाला होता है तो एक कोई थोड़ा वो होता है, एक थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है तो एक दूसरा जो है थोड़ा मीडियम कॉम्प्लेक्शन का होता है। तो वो थोड़ा सा भगवान कहीं ना कहीं डिफरेंस कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि शारीरिक डिफरेंस हो, तो आपका दूसरे काइंड का भी डिफरेंस हो सकता है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये सब बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं। डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स। और इसमें सिर्फ इतना ही है कि आप शांति से रहिए और अपना जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको करते जाइए। और वंस यू हैव कंप्लीटेड, तो वो फिर आप उससे बाहर निकल जाओगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो लेकिन जो है आजकल जो भी है तो वो उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इधर मुझे काफ़ी कुछ पता नहीं, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती हूँ कि क्या चल रहा है। लेकिन जो भी चल रहा है वो गलत है, इतना इस तरह का नहीं होना चाहिए। आज बच्चों को बहुत मिसगाइड किया है सब ने, और ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होता है। अब आप देखिए, वो हिंदी में हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, वो जालिकावत टिश्यू पढ़ा है आपने, व्हाट इज़ जालिकावत। आप देखिए ये जो लीव्स होती है ना, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म से जो है फूड बनता है। और ये पत्तियाँ जो क्या करती हैं, फूड जो है वो ब्रांचेस में देती हैं, फिर वहीं से फ्लावरिंग होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि फ्लोएम क्या होता है,
ये फ्लोएम टिश्यूज़, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं और क्लोरोफॉर्म के द्वारा सिंथेसिस होती है। वो कहाँ होती है? लीव्स में होती है। दे आर ग्रीन लीव्स होती हैं और वो फूड सिंथेसाइज कर रही होती है सारी लीव्स, और फिर जो है वहाँ से फ्लावरिंग होती है। तो देखिए, आज मैं एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि फ़ैट इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव कवरिंग बॉडी के लिए होता है। और जो व्यक्ति खाना नहीं खाता तो वो जो एयर सैक्स बन जाते हैं सेल्स के अंदर, लोग देखने में मोटे होते हैं तो हम उनसे डर लगता है कि बड़े मोटे हैं, बट वो बहुत ही वीक होते हैं और उनका बॉडी जो होता है बहुत ही फ्लफ़ी होता है और बहुत जो थिन होते हैं। तो जो भूख है, एक चोर व्यक्ति जो है चोरी करता है, राइट। और जो एक भूखा व्यक्ति क्या होता है, खाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन एक स्वाभिमान व्यक्ति क्या करेगा, या तो खाना छोड़ देगा या खाने के लिए कमाई करेगा। ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई प्रकार की भूख है, शारीरिक भूख है और एक आत्मिक भूख है। तो आपको देखना है, तो मैंने आपसे क्या कहा, टेक केयर ऑफ बोथ द बॉडी, माइंड एंड द सोल। तो हमेशा जो है आप सात्विक विचारों का करिए और सत्व, रजस और तमस तीनों बातों का एक बैलेंस बना के चलिए। और भगवान ने हमें सब कुछ जो है, जो आप फिर जो बोलते हैं लॉर्ड कृष्ण इज़ एवरीथिंग बोलते हैं आप, तो ये पूरा जो संसार, आप आकाश को देखिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो व्हेन वी सॉ, जैसे कि देखिए, जब कोई हमारे सामने आता है, हमारा क्या होता है, यदि आप सामने देखोगे सबसे पहले आपको फेस दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा आप आँख नीचे करो तो क्या दिखाई पड़ेगा, आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, देख पा रहे हो कुछ, तो यू हैव टू टॉक द फ्रंट। और फिर क्या है कि आप या तो थोड़ा सा और नीचे करोगे तो क्या आप नेक देखोगे, थोड़ा और नीचे देखोगे तो यहाँ दिखाई पड़ेगा, और बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। या आप ऐसा करो, ऊपर देख लो, तो ऊपर तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या देख रहे हो। तो ये दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन विच डायरेक्शन यू आर सीइंग। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ जो है परसेप्शन चेंज हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारी आइज़ जो है वर्किंग इन ऑल डायरेक्शन, और जो है हमें भगवान ने ये सेंसेस दिए हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो ये इस पे हमें कार्य करना चाहिए और एक बैलेंस बना के रहना चाहिए। और शिव शक्ति क्या होता है, जैसे ही हम इधर से एनर्जी कम होती है तो इधर एनर्जी बढ़ती है, फिर इधर से एनर्जी कम होती है फिर इधर से एनर्जी बढ़ती है, दैट इज़ कॉल्ड द शिव शक्ति। और ये शिव शक्ति जो है ये पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और इसके बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना रहता है। और जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो हमें ज्ञान मिल रहा है, तो आप उससे उसको एक दैट इज़ सब कंपैरिजन ऑफ द कोरिलेट स्टडी। तो आप आज क्या है कि हमें व्यक्ति को व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू कंपेयर विद द व्यक्ति एंड द व्यक्ति। आप क्या करो कि आप पढ़ाई को इन चीज़ों से कंपेयर कर लो, आप नेचर को कंपेयर कर लो, आप एनिमल्स को कंपेयर कर लो, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो है मनुष्यों में भी यदि आप कुछ देखने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, इसको देखने का प्रयास करिए। और जो व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है और जो भी उसने गलत किया है या उससे गलत करवाया गया है, तो वो सब इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी। आप इसको इस तरह से ले लो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो इससे आपको दैट इज़ कॉल्ड द ज्ञान मिलता है और फिर ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड यू टेक प्रिकॉशन एंड ऑल। तो इससे क्या होता है कि सारी बातें ठीक हो जाती हैं और हमें एक बैलेंस लाइफ करनी। और ऐसा नहीं है कि उस अननोन अथॉरिटी को और जो है उस ईश्वर को हमें जानना है। वो ईश्वर जो है सर्व विद्यमान है और वो ईश्वर ही हमारे अंदर भी विद्यमान है। इफ़ you will lose the inner part, you will lose the outer. If you want to achieve the both part, तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। और किसी में क्या है कि इंटरनल भी ख़राब हो जाता है तो उसका बाहर का भी गड़बड़ हो जाता है, और बाहर जैसी गड़बड़ होता है वैसी इंटरनल गड़बड़ हो जाता है। तो आप अंदर का सब कुछ ठीक रखो तो बाहर भी सब कुछ ठीक रहेगा। और आप अपने आप को इंगेज रखो किसी काम में और भक्ति भी करो। मैंने आपको क्या बताया, क्रिया योग बताया, ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, और आप इस तरह से सारी योग के थ्रू जो है हम उस ईश्वर को जान सकते हैं। और वो योग ही है जो आपको प्रोटेक्शन देता है। और भी जो फिज़िकल चीज़ें हैं या जो भी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड आई विल मेक more and more videos on that in future. Thank you everyone. Namaste everyone. Happy Navratri to all of you.